Now I invite Umesh Chandra Ajmera to come to the stage and deliver the speech. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Speaker, your time begins now. जय जय भारत, जय जय हिंद। जय जय भारत, जय जय हिंद। जय सेवालाल, जय श्री राम, जय भीम, जय बिरसा, जय जैनी, जय जैनयू। साथियों, साथियों, थोड़ा देर सुन लियो। साथियों, सेवालाल, संत सेवालाल और श्री राम, संत सेवालाल और श्री राम का प्रेरणा से आज इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ। Audience, please do not disturb the speaker. संविधान से और बिरसा मुंडा Audience, please do not disturb the speaker. मैं खड़ा हुआ हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय का Audience, please do not disturb the speaker. यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करते Audience, let the speaker speak. मैं खड़ा हुआ हूँ। साथियों, साथियों, Audience, please do not disturb the speaker. Audience, let the speaker speak. एक बंजारा समुदाय से आता हूँ, एक आदिवासी हूँ और मेरा बात तो आप दबा रहे हो। मेरा बात को आप दबा रहे हो। जिस तरीके से मेरे पिताजी को बंदूक के गोली से हत्या किया हो, उसी तरह से आप डबली से मेरा आवाज को दबाना चाहते हो। मेरा दर्द को सुनिए, मेरा बात को सुनिए। आपका डबली का हिपोक्रेसी का खत्म हो चुका है। साथियों, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का परिवार बन के आज इस मुझे दम दे के इस मंच पे खड़ा किया है। साथियों, 2015 में इसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं आया था, तो मेरा जो तेलंगाना का गांव में और इस कैंपस में, सुन लीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मेरा गांव में जिस तरह का रोड नहीं था, इस कैंपस में भी रोड का सुविधा नहीं था। जिस तरह से मेरे गांव में एम्बुलेंस नहीं था, इस कैंपस में भी एम्बुलेंस सिस्टम नहीं था। जिस तरह से मेरे गांव में हेल्थ का हॉस्पिटल नहीं था, इमरजेंसी में जाने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी 2015 से लेके यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मेरे गांव में ये नक्सलियों जिंदाबाद लिखते हैं, इस कैंपस में इस वामपंथी, इस नक्सलियों ने लिखते हैं कि नक्सली बारी है कि रास्ता। शर्म करो। Audience, please do not disturb the speaker. Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, नक्सलिज्म इन वामपंथियों के लिए एक फैशन बन चुका है, लेकिन वही नक्सलिज्म मेरे लिए दर्द है, मेरे लिए लाइफ लॉन्ग का पेन है। साथियों, Speaker, please address the साथियों, chair. तेलंगाना का एक नक्सली अफेक्टेड एक गांव से, एक रिमोट विलेज से आता हूं। मैं बंजारा समुदाय से आता हूं, एक बंजारा आदिवासी समाज से आता हूं। मेरा पिताजी जो समाज का सेवा के अलावा कोई
राजनीति नहीं किया था, लेकिन इन वामपंथी का विचारधारा का नक्सलियों ने मेरा पिताजी का खून किया है। मेरा पिताजी को बंदूक का गोलियों से हत्या किया गया है। साथियों, इतना ही नहीं, मेरा माताजी पे भी हमला किया गया था और कन्वर्सन माफिया का साथ रहकर मेरा माताजी पे फोर्सफुल कन्वर्सन किया गया था। Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, ये दर्द से बात कर रहा हूँ, मैं दिमाग से Audience, नहीं। do not disturb the speaker. ये मैं दिल का दर्द से बात कर रहा हूँ, दिमाग से नहीं। जिस तरह से मेरे पिताजी का आवाज दबाए थे, आज डपलियों से मेरा आवाज दबाने की कोशिश किया जा रहा है। Audience, let the speaker speak. साथियों सुनिए, मेरा पिताजी को नक्सलियों ने बंदूक उठा के सीने पे, छाती पे गोली उठाते हैं और सर पे गोली मारते हैं। आप नक्सलियों का एक नक्सली वाली एक ही रास्ता बोल के आवाज उठाते हो। आपको फैशन मजाक समझ रहा। पूरा दुनिया में, पूरा देश में लाखों मेरे जैसा, मेरे लाखों छात्र जो है मेरे जैसा अनाथ बन के रखे हैं। Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, आवाज दबाना बंद कीजिए, थोड़ा सब्र करके सुन लीजिए, सब्र कान खोल के सुन लीजिए। 2015 में यहाँ पर जो है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो नक्सली खूनी सोच है, मेरा खून जब तक आखिर बुलंद तक इस नक्सली खूनियों के खिलाफ लड़ूंगा। लड़के बदला नहीं बल्कि बदलाव लेके आना चाहता हूं। साथियों, जिस तरह से 500 साल का जो है, 500 साल का गुलामी का नक्शा को हटाकर राम मंदिर अयोध्या में आया है, उसी तरह इस कैंपस में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये लाल गुलामी का पता नहीं आज ही शुरू हो गया है। साथियों, आपको बताना चाहता है that there shall be no appeal to caste or JNU campus for securing votes. साथियों, जेएनयू में, साथियों थोड़ा सब्र करके सुन लीजिए। जेएनयू में जब 50 साल से ये कम्युनिस्ट, ये रेपिस्ट गठबंधन जो है यहाँ पालन कर रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आया कैंपस में, तब ये जेएनयू में डेवलपमेंट हुआ था। 1996 में 3 पैनल जीत के आए थे। उस साल जीएस क्लास भी आया है और जेएनयू में नया रोड्स भी आया है। 2000 में एबीपी पैनल में जीत के आया है, तो जेएनयू में रिजर्वेशन काउंटर भी शुरू किया है। 2015 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत के जॉइंट सेक्रेटरी जीतता है, जेएनयू में आज आप रूम पे, क्लास पे जो वाईफाई जो आ रही है, वो जो वाईफाई का पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संघर्ष था। आज जो ई रिक्शा चल रही है कैंपस में, और ई रिक्शा का शुरू करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संघर्ष है। आज जो चंद्रभागा हॉस्टल के आगे जो बारक हॉस्टल खड़ा हुआ है, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संघर्ष से आया है। साथियों, 2019 में जब वामपंथी रेपिस्ट इस गठबंधन को जब यही जेएनयू का कम्युनिटी भरोसा करके जेएनयू में जिताया, लेकिन ये कम्युनिस्ट उनका हिपोक्रेसी जैसा हिपोक्रेसी करते हुए यहाँ का जेएनयू समुदाय का ट्रस्ट तोड़ के जो ट्रस्ट को तोड़ के वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने चाहता है। आपको शर्म होना चाहिए। जब कोविड महामारी से पूरा दुनिया झलक रही थी, जब जेएनयू में स्टूडेंट्स मर रहे थे, जब जेएनयू में फैकल्टी मर रहे थे, कर्मचारी मर रहे थे, जब जेएनयू को जरूरत थी, ये जेएनयू वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने के अलावा कैंपस में किसी सेवा की नहीं किया।
साथियों, आपको बताना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला संगठन है पूरा कोविड कार्यकाल में इस कैंपस में रहा था। जिसको जरूरत पड़ती है हॉस्टल गया था, रूम टू गया था और पीपीई किट पहन के सब स्टूडेंट्स को सेवा किया था। साथियों, जेएनयू के बाहर बस्तियों में भी जाके पीपीई अपना जो प्राण को बलि देने के लिए रेडी होके हुए जनता का सेवा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता कोविड कार्य में कैंपस में काम करते हैं। मैं आज यहाँ पे इस मंच से बोल रहा हूँ कि पूरा कोविड कार्य में कैंपस में रहा हूँ और इसी समुदाय का, इसी जेएनयू का जनता को सेवा किए हैं। साथियों, ये कम्युनिस्ट का, ये रेपिस्ट गठबंधन का समय खत्म हो गया है। साथियों, ये रेपिस्ट कम्युनिस्ट लेफ्ट यूनिट का जो है गठबंधन का हिपोक्रेसी एक्सपोज हो चुका है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट जीत के आ रही है। साथियों, आज इस मंच पे 1 साल का विजन से नहीं बल्कि 5 साल का विजन से इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत इस बार जेएनयू में जीत के आएगा। आपका 12 हॉस्टल जैसा नया 6 हॉस्टल बना के रहेंगे। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ जेएनयू रिसर्च के लिए माना जाता है लेकिन लाइब्रेरी में बैठने का स्पेस नहीं है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चुनाव में 4 सीट में जीत रही है और एकेडमिक ब्लॉक 2 भी लेके आ रही है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों, इनएफिशिएंट करप्ट लेफ्ट गठबंधन, रेपिस्ट गठबंधन का वजह से कैंपस में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लेके आएगा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को फिर से ताला तोड़ के वो जेएनयू समुदाय के लिए फिर से रीओपन किया जाएगा। साथियों, कैंपस जो है ये करप्ट रेपिस्ट गठबंधन की वजह से कैंपस अनसेफ हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत के वुमेन जेंडर जस्टिस, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योर कैंपस बनाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज भी बनाएंगे और आपको जेएनयू समुदाय के लिए जो फेलोशिप है एमसीएम 2000 है उसको 6000 करके लेके आएगा और जो नॉन फेलोशिप 8000 है उसका 20000 करके लेके आएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ जेएनयू का जो हेल्थ सेंटर है उसको हॉस्पिटल बना के ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष रहेगा। स्पीकर प्लीज टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। Speaker